नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तरी को देखेंगे, लेकिन आपसे एक प्रश्न है। मान लीजिए आपका पड़ोसी जैसे आप जगते हैं वैसे आपको 100 गालियाँ देती है। फिर जैसे सोने जाते हैं, उस समय भी 100 गालियाँ देती है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपको सुबह-शाम पड़ोसियाँ गाली देती हैं, आप क्या करेंगे? बोलिए, बोलिए सन्नी, पकड़ के तोड़ देंगे। लेकिन जानते हैं बालकृष्ण भट्ट इस चैप्टर के माध्यम से यही तो समझाना चाहते हैं। अगर हमें दूसरे लोग कुछ भी बोलते हैं, तो उसको तुरंत जवाब नहीं देना है। मतलब तुरंत उसका प्रतिक्रिया नहीं देना है। ये नहीं कि मार के तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर कोई गाली दे, 10 गालियाँ दे, 100 गालियाँ दे, हज़ार सैकड़ों गालियाँ दे और फिर आप मुस्कुरा देते हैं ना, तो समझ जाइए कि जो बातचीत चैप्टर बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, उनका लिखना सफल हुआ। वह यही बोलते हैं कि बोलने से पहले उसका हमें सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को सोचना चाहिए। ये नहीं कि तुरंत हमें उन्हें प्रतिक्रिया दे देना है। ठीक है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात, अगर हमें बोलने की क्षमता नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती, तो क्या हम इस कैमरा के सामने बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। जैसे जानवर नहीं बोल पाते हैं, बोलते भी हैं तो उनका एक सीमित होता है। उसे भूख लगा है तो क्या? मान लो किसी बकरा को भूख लगा है तो वो क्या करेगा? में करेगा। इसके सिवा और कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमें भूख लगी है तो हम क्या बोलते हैं? मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए। मतलब हमारे अंदर जो भी भावनाएँ होती हैं उन्हें हम प्रकट कर पाते हैं इसी वाक शक्ति के माध्यम से, इसी भाषा के माध्यम से। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो वाक शक्ति है वो नहीं होती, तो क्या हम बोल पाते? नहीं बोल पाते, ठीक जानवरों की तरह ही पड़े रहते। तो आइए प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है हमारा, अगर हमें वाक शक्ति ना होती, अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर हमारी भाषा नहीं होती, वाक शक्ति मतलब भाषा, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, अगर बोलने की शक्ति नहीं होती, तो क्या होता? तो क्या होता? देखिए, आइए। देखिए हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हमें आंसर नहीं लिख देना है कि हमें अगर वाक शक्ति हम बोल नहीं पाते, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं लिखना है। पहले थोड़ा-सा उनकी भूमिका के बारे में थोड़ा लिखेंगे। ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। उनमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। उनका भी विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। हम वाक शक्ति के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं? अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं होती, तो क्या हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते क्या? अभी हम बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। आप थोड़ी-सी कल्पना करिए, मान लेते हैं कि आपके गाँव में कोई एक बौका है, वो बोल नहीं पाता है और वैसे सोचिए कि पूरा गाँव के लोग ही बौका हो गए, मतलब कोई बोल ही नहीं पा रहे, तो क्या होगा? कैसा लगेगा? सोचिए, एकदम सन्नाटा-सा मतलब बहुत अजीब-सा नहीं लगेगा? और उसी को पूरा विश्व के स्तर पर लेकर जाइए कि पूरी दुनिया ही अगर नहीं बोल रही हो, एकदम गूंगा-सा संसार, ऐसे जैसे-तैसे पड़ा रहता, तो ये है। यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। कौन-कौन सी शक्तियाँ दी है, ये मैंने दूसरे वीडियो में बताया है। बस अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, आपको लिखना है कि ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। वाक शक्ति की मदद से वाक शक्ति की मदद से ही हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है हमारे मन में, उन्हें हम अभिव्यक्त कर पाते हैं। किसकी मदद से? वाक शक्ति की मदद से। पहले आप लिखिएगा, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। इस वाक शक्ति की मदद से ही इस वाक शक्ति की मदद से ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं और इसी अभिव्यक्त भावना को ही तो भाषा कहते हैं। भाषा क्या होता है? अपनी मन के भावों को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट करने का जो माध्यम है, उन्हें हम भाषा कहते हैं। तो हमें
अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में कौन सहायता कर रहा है, कौन मदद कर रहा है? आप बोलिएगा वाक शक्ति, यानी वाक शक्ति ही क्या है? है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। उनमें वाक शक्ति का भी विशेष महत्व है, ठीक है? विशेष स्थान है। हम वाक शक्ति की मदद से ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। देखिए मैंने बोला कि वाक शक्ति की मदद से ही हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं और इसी अभिव्यक्त भावनाओं को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए आगे, फिर आगे आपको लिखना है कि मनुष्य जो होता है वो समाज के साथ रहता है। समाज किसको कहते हैं? लोगों का समूह। हम लोग लोगों के साथ ही रहते हैं। मनुष्य समाज के साथ रहता है। मनुष्य समाज में रहता है। समाज में लोगों से हमारी कुछ संबंधें होते हैं, संबंधें होती है। जैसे कि कोई हमारा दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारे पिता हैं, मतलब उनसे हमारी संबंध होती है। अब मान लो कि हमें प्यास लगा है, हम अपने भाई को बोलना चाहते हैं कि हमें पानी दे दीजिए। तो हम अपनी संबंध को निभाने के लिए, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाक शक्ति की मदद लेते हैं। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, क्या हम ये कर पाते? नहीं कर पाते। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, लोगों से उनका संबंध होता है, उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं। लोगों के संबंध को निभाने के लिए और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। क्लियर है? अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, तो हम कैसे हो जाते? हम जो मनुष्य है वो कैसे हो जाते? जानवरों की तरह ही हो जाते। ठीक है? अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, जैसे जानवर अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ सीमित भाषाएँ ही होती है, जो वो बोल पाते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं बोल पाती हैं। उसी प्रकार मनुष्य जानवरों की तरह हो जाते, अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख और दुःख को अनुभव करते हैं, उन्हें हम अवाक होने के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इंद्रियों के द्वारा जो भी हम सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, वो अवाक होने के कारण, हमारे अंदर वाक शक्ति नहीं होने के कारण हम दूसरे पर अभिव्यक्त नहीं कर पाते, दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते। तो आप इतना लिख दीजिएगा। अब इसका जो है का आंसर हम लिख दें बोर्ड पे, इसी चीज़ को लिख देना है। लिख देते हैं। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा-सा ना भाषा आपको जटिल हो जाएगा। ये भाषा थोड़ा-सा जटिल हो जाएगा, ठीक है? आप कोशिश करें डायग्राम से ही लिख दें, नहीं तो ऐसा करते हैं हम लिख ही देते हैं, ठीक है? ओके, ठीक। उत्तर लिखिएगा, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। शक्तियाँ दी हैं। ये गलत है। आप किससे पढ़ रहे हैं आपको बता दें? देखिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। दोनों ही सही है। समझ गए? अब चूँकि देखो, अब यहाँ पर अगर हम चाँद बिंदु दे देंगे ना, मतलब यहाँ पर चाँद बिंदु नहीं दे सकते हैं, इसलिए वहाँ पर बिंदी दे देते हैं। ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। उनमें उनमें वाक शक्ति का भी
विशेष स्थान है। पाँचों प्रश्न करा देते हैं। हाँ, देखते हैं। देखिए, पहले तो हम लोगों ने यहाँ तक लिखा, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष महत्व है। हम वाक शक्ति की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं। हम वाक शक्ति की मदद से हम वाक शक्ति की मदद से अपनी भावनाओं को अभि अभिव्यक्त करते हैं। गाना तो हमको आता नहीं है, फिर भी, है ना? नाम है धुआँ-धुआँ। चलिए, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसी अभिव्यक्त इसी अभिव्यक्त वाक शक्ति इसी अभिव्यक्त वाक शक्ति को हम भाषा कहते हैं। भाषा कहते, इतना तक हो जाएगा ना? ओके। अब देखिए आगे। हाँ जी, अभी तो बस उनकी विशेषता बताए हैं। अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, जिनमें उनका भी विशेषता। इनकी मदद से ही, वाक शक्ति की मदद से ही हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, जिन्हें हम भाषा कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लोगों से इनका संबंध होता है, इनकी ज़रूरतें होती हैं। मनुष्य मनुष्य एक सामाजिक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी है। लोगों से उनका संबंध संबंध होता है। उनकी ज़रूरतें होती हैं। संबंध, कई लोग बोलेंगे संबंध भी गलत है, ऐसे भी लिख सकते हैं। संबंध को निभाने के लिए, संबंध को निभाने के लिए, संबंध को निभाने के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। यहाँ तक हो जाएगा ना? बातचीत ज़रूरी है। देख लीजिए डायग्राम में जो मैंने बताया वही चीज़ है। हैं?
यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो मनुष्य जानवरों की तरह हो जाती, अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाती, इंद्रियों के द्वारा जो सुख-दुःख का हम क्या करते हैं अनुभव करते हैं, अवाक होने के कारण उन्हें हम प्रकट नहीं कर पाते। बस इतना लिखना और ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हो जाए। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अगर हम वाक शक्ति हमें वाक शक्ति अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती नहीं होती तो से पहले अल्पविराम देना है। नहीं होते तो हम जानवरों की तरह ही जानवरों की तरह तरह ही होते जानवरों की तरह ही होते और जानवरों की तरह ही होते और अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी जो भी सुख दुःख का अनुभव 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 अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख दुःख का अनुभव करते हैं करते हैं उन्हें हम वाक शक्ति नहीं होने के कारण वाक शक्ति नहीं होने के कारण के सामने आम के सामने व्यक्त कर पाते। पूर्णविराम जब खत्म हो जाए तो इस तरह से दे दीजिएगा। तो वहाँ क्वेश्चन का आंसर लिख एक बार इसे हम पढ़ लेते हैं क्या लिख आप अपने मन से लिख पाइएगा मुझे लगता है। अपने मन से ही लिखिएगा। ये तो हम अपने मन से जो इसमें सिंपल है इसमें कौन-सी बहुत बड़ी ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, उनमें वाक शक्ति का भी विशेष स्थान है। हम वाक शक्ति की मदद से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसी अभिव्यक्त वाक शक्ति को हम भाषा कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लोगों से उनका संबंध होता है, उनकी ज़रूरतें होती ज़रूरतें होती हैं। संबंध को निभाने के लिए ज़रूरतों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बातचीत ज़रूरी है। अब यहाँ तक बातचीत का क्या महत्व था ये मैंने बता दिया। उसके बाद अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती
तो हम जानवरों के तरह ही होते और अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अपने इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, उन्हें हम वाक् शक्ति नहीं होने के कारण दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। ये हो जाएगा ना? आइए, अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? अच्छा, बेन जॉनसन बोला कि बोलने से ही व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है। व्यक्ति कैसा है, उनका पता तब चलेगा जब व्यक्ति बोलेगा। इसीलिए शादी करने से पहले लड़कियों से या फिर लड़के से बात करनी चाहिए। अगर 1-2 दिन बात कर लिए ना, पता चल जाएगा कि कैसन है, अक्लू लाइक होशियार है। हाँ, तो बोलने से ही क्या होता है, व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन बोले थे और ऐड मत करिए, मतलब 2 से ज़्यादा मत ऐड करिए। यानी कि अगर असली बातचीत करना है तो 2 व्यक्ति के बीच ही हो सकता है, 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। ये आसान नहीं है क्या? आसान है, इसमें क्या अलग से लिखना? आइए, बातचीत के संदर्भ में बेन जॉनसन का विचार था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है। वहीं एडिसन का मत है कि वस्तुतः मतलब आप लिखिएगा वास्तव में बातचीत सिर्फ मध्य 2 व्यक्तियों के मध्य ही हो सकती है। वास्तव में बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के मध्य ही हो सकती है, अर्थात जहाँ 2 आदमी होते हैं, वहीं वे अपनी भावनाओं को एक-दूसरे के सामने क्या कर पाते हैं? व्यक्त कर पाते हैं। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अपने से बनाना है वहाँ, थोड़ी ना वहाँ पे कोई टीचर रहेगा आपको इसीलिए तो लिखा जा नहीं तो पीपीटी था ना दिया हुआ, ऐसे छोड़ देते फिर वो मज़ा नहीं आता। मेरा मानना है कि आप वहाँ लिख पाएँ। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? कन्वर्सेशन यानी बातचीत, ऑफ मतलब काके की, बातचीत का क्या? आर्ट, कला, यानी बोलने की कला, ठीक है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अभिप्राय है बोलने की कला अथवा बात करने की कुशलता। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन केवल बोलना नहीं है बल्कि सुनना भी है और ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोलना है ताकि दूसरे को आनंद भी आए और साथ ही साथ दूसरे को सम्मानित महसूस भी हो। हम देखते हैं दूसरे को हँसाने के लिए हम ऐसी बातों को बोलते हैं जिस पर ये व्यंग छोड़ा गया है, उनको तो थोड़ा-सा दुखी महसूस होता है। उन्हें थोड़ा-सा ना दुःख होता है लेकिन सामने वाले को भले हँसी आ जाए, लेकिन जिनके बारे में बोल रहे हैं उनको दुःख होता है। तो ऐसा नहीं होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ये ध्यान रखा जाता है कि जिनके बारे में बोल रहे हैं अथवा अगर हम बोल रहे हैं तो किसी को भी दुखी महसूस ना हो, उन्हें ठेस ना पहुँचे, सम्मानित महसूस हो और साथ ही साथ उन्हें आनंद भी आए। और ये कला कहाँ फ़ेमस है ध्यान रखिएगा ये यूरोप में प्रसिद्ध है। आप लिखेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अभिप्राय है बोलने बोलने की कला अथवा बात करने की कुशलता। इसका मतलब केवल बोलना ही नहीं होता है, सुनना भी होता है। आर्ट और कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में केवल बोलना ही नहीं, सुनना भी होता है और ऐसे बोलना है कि आनंद भी आए और उन्हें सम्मानित महसूस भी हो, ठीक है? और यूरोप के लोगों में यह कला प्रसिद्ध है। इसे लिखाना पड़ेगा, लिख दें, बोला जाए। क्या? बोलिए सन्नी जी। आपका नाम हम बदल दे रहे हैं। आपका नाम हम क्या रखें? सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, इतना बड़ा हो। लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को एकल उद्धरण चिन्ह में बंद कर दीजिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बोलने का बोलने की कला और इसको भी करेंगे आप एकल उद्धरण चिन्ह में बंद, फिर देंगे पूर्ण विराम। मेरा राइटिंग खराब है, आप खुद अच्छे से
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब है बोलने की कला। इतना लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा यह कला यह कला यूरोपीय यूरोपीय लोगों में प्रसिद्ध है प्रसिद्ध है। थोड़ा-सा और इसमें लिखते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में केवल बोलना ही नहीं अपितु अपितु ध्यानपूर्वक सुनना भी होता है। और में प्रकार बोला जाता है इस प्रकार बोला जाता है इस प्रकार बोला जाता है दूसरे को आनंद आए साथ ही साथ साथ ही साथ ही साथ साथ ही साथ सम्मानित भी महसूस है। बस इतना लिखकर उसके बाद इस तरह ये चिन्ह जैसे आप प्रश्न का उत्तरी करेंगे, ये चिन्ह भी देंगे। तो खाली ऐसे कीर्तन कर रहे हैं आप तो, लिख भी नहीं रहे हैं, खाली कीर्तन। अच्छा इससे पूर्व कुछ छूटा तो नहीं है ना? सारा प्रश्न हो गया इसमें? 2 ही प्रश्न था ना, एक बेन जॉनसन और एडिसन वाला और दूसरा बातचीत करने की कला। हाँ, अगला प्रश्न देखिए क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य के बातचीत का पहले प्रश्न को समझिएगा, क्या बोल रहा है प्रश्न? बोला मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? उत्तम तरीका क्या हो सकता है? 3 श्रेणियाँ होती है। एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम और एक होता है क्या? हम हम या फिर नीच। बोलेगा सबसे खराब तरीका क्या हो सकता है? उसको अधम बोलेंगे। बीच वाला तरीका मध्यम, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? उसको बोलेंगे उत्तम। तो बोल रहे हैं बातचीत की मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? मतलब सबसे अच्छा तरीका, क्लियर है? इसके द्वारा वह मतलब बातचीत के द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकता है। मतलब बातचीत के द्वारा वह कैसे एक नए संसार की रचना कर सकता है। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा पहले एक देखिए जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बताया था शुरू में ही, मान लेते हैं आपके पड़ोसी रात-दिन आपको गालियाँ देती हैं। ठीक है? आप उनमें प्रतिक्रिया दे देते हो, मतलब आप भी उन्हें पीट देते हो, फिर से गाली, फिर से पिटाई ऐसे। ये पुराना संसार हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा करना कि वो कितना भी बोले, आप क्या करो उनका जवाब ही ना दो। ठीक है? रुक जाओ थोड़ा-सा। मतलब पहले सोच लो, विचार लो, खुद से बात कर लो। खुद से बात करने का मतलब पहले सोच लीजिए, विचार लीजिए, तब जाके कुछ बोलिए। तब देखिए आपका जो संसार है, जो पहले वाला था, अब संसार बदल चुका होगा। मतलब नया संसार की रचना आप कर पाएँगे। हो सकता है जो पहले आपका दुश्मन था, वो आपका दोस्त बन जाए। तो ये बता रहे हैं, देखिए। आप क्या लिखेंगे?
कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म-वार्तालाप है। आत्म-वार्तालाप है मतलब खुद से बात करना, स्वयं से बात करना है। ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि बोलने से पूर्व हमें सोचना पड़ेगा कि इसका सकारात्मक परिणाम क्या है, नकारात्मक परिणाम है। उसके बाद ही हमें बोलना है जिसके कारण अगर हम थोड़ी-सी रुक जाते हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो क्या होता है जो बड़े से बड़े दुश्मन होता है, उस पर भी हम क्या कर पाएँगे, विजय प्राप्त कर पाएँगे, जीत पाएँगे। आप देखोगे ना मतलब पड़ोसी या फिर आस-पास के लोग ऐसा कुछ बोलेंगे ही ताकि आपके अंदर खून खौल उठे और आप मारने के लिए भिड़ जाओ। लेकिन उसी समय आपको रुक जाना है क्योंकि वो ना आपका क्या मतलब बोल सकते हैं वो इसीलिए तो बोलते हैं ताकि आप झगड़ा करो। लेकिन उस समय आप रुक जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सोच समझ के प्रतिक्रिया करते हैं, बोलते हैं तो आपका जो दुश्मन है वह क्या हो जाएगा आपके सामने झुक जाएगा कहने का मतलब वो हार मान लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना बस यही चीज़ें आपको लिखनी है। बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आत्म वार्तालाप करना। अर्थात बोलने से पहले हमें सोचना है उसका सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को। फिर जाके बोलना है। इससे हम क्या कर पाएँगे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएँगे। जो हमारी पूरी पुरानी दुनिया थी, यानी कि हो सकता था अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते, तो शायद लड़ाई-झगड़ा हो जाता। लेकिन अगर हम कंट्रोल करके संयम रखकर फिर से बोलते हैं, तो नए संसार की रचना हो जाएगी। अर्थात जो दुश्मन था वह भी हमारा हो सकता है दोस्त हो जाए। तो हमें लिखना पड़ेगा बोलिए, जैसा बोलिए वैसा करेंगे। लिखना है तो लिख देंगे, लेकिन इसको तो मत छापिएगा, ठीक है ना? इसको छापिएगा तो फिर तो याद ही नहीं कर पाएँगे। ठीक है, हम लिख देते हैं। अब एक थोड़ा-सा आपको क्या करना है, जो प्रश्न है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक? तो अब प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे, देखिए, उत्तर लिखें ऐसे आप यहीं से लिखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप। अब देखिए कुछ भी नहीं किए, जैसा प्रश्न था वही उतार दें। मनुष्य की बातचीत का तरीका मतलब उत्तम तरीका क्या है? क्या की जगह हमने क्या लिखा बस? आत्म वार्तालाप है। इसके द्वारा अब आगे लिखिएगा, इसके द्वारा वह 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 अपने लिए वह अपने लिए नए संसार की नए संसार की रचना कर सकता है। रचना कर सकता अर्थात यदि हम यदि हम ही के बातों का के बातों का जवाब 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 देने से पहले सोचें सोचें का नकारात्मक सकारात्मक हमको
फिर बोले 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 तो जो हमारा जो हमारा पहले जो हमारा पहले के बोलने से मन शत्रु हो जाता दुश्मन या शत्रु जाता हो जाता था, वह हमारे लिए मित्र के समान कर आएँगे। बस इतना लिखना है। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, बस आपको समझना है, कहना क्या चाह रहा है, वो आप बना के लिख। अगर प्रश्न प्रश्न क्या था याद है? प्रश्न क्या था? नए संसार की रचना कर सकता है। प्रश्न था कि ये बातचीत का उत्तम तरीका क्या था? उत्तम तरीका क्या था? आत्म-वार्तालाप, अर्थात हम बोलने से पहले हम पहले उसके बारे में सोचें, कि अगर हम सोचेंगे नहीं, ऐसे ही बोल देंगे, हो सकता है हमारा दुश्मन बन जाए। दुश्मन बन सकता है, दोस्त बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हम उसके परिणाम के बारे में सोचें कि इसके बोलने से क्या होगा? पहले थोड़ा सोच लें, फिर जाके अगर बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारा दोस्त ही हम जो पहले हमारा दुनिया क्रिएट होता, नवीन दुनिया का दुनिया हम बना सकते हैं। बस ऐसा करके मतलब सोच करके, मतलब खुद पर संयम रख के, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? व्याख्या करें। बोल रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए-नए रंग दिखाया करती है। इतना पहले समझिए, ये व्याख्या करना है। व्याख्या में कुछ करना नहीं है, ये नहीं लिखना है कहाँ से ये उद्धृत है, ये सब कुछ नहीं। केवल उसके बारे में बता देना है उस पंक्ति के माध्यम से वो कहना क्या चाह रहे हैं, केवल इतना बताना है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति, मन समझ रहे हैं? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी कि जो मेरा मन है, वो कैसा हो? शिव के समान, यानी कि अच्छा संकल्प लें। बोल रहा है कि जो हमारा मन है, मन जो है, कि जो वृत्तियाँ हैं, पहले देखिए मन की वृत्तियाँ क्या है? थोड़ा समझिए तब क्वेश्चन जो हमारा मन है, मन देखिएगा प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सोचता रहता है, कुछ न कुछ सोचते रहेगा। जो सोच है ना, जो विचार है ना, मन का जो सोच है, उसको बोलते हैं वृत्ति। तो बोल रहे हैं कि मन की जो वृत्तियाँ हैं, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण मतलब प्रतिपल, हर एक समय क्या करते हैं? नए-नए रंग दिखाया करते हैं, मतलब नए-नए विचार लाते हैं। जो मन होता है ना, प्रत्येक क्षण नए-नए विचार को लाते हैं। लाता है ना जी? नए-नए विचार को लाते हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का प्रपंचात्मक कहने का मतलब सिंपल है, प्रपंच से युक्त, आत्मक मतलब युक्त, प्रपंच से युक्त, झूठ से युक्त बोल सकते हैं, झूठ से ही युक्त ध्यान रखिएगा। मतलब ये संसार जो है ना मोह माया है। क्या है? मोह माया। ये थोड़ा शब्द आपको लगेगा कि क्या है मोह माया? लेकिन इतना मोह माया का सिंपल सा मतलब समझिए, ये झूठा संसार है। यानी कि ये जो झूठा संसार है, उसका एक भारी क्या है? आईना है। कौन? मन। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट, कोई अचंभा की बात नहीं है, बात नहीं। इतना क्लियर है? अब समझिए प्रश्न क्या बोला? इसके बाद एक और प्रश्न होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं? प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न बोल रहे हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है, वो हर पल नए-नए विचारों को देता है, नए-नए विचार को दिखाती है।
वह इस झूठी संसार का बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई अचंभे की बात नहीं है, बात नहीं है। ठीक है? अब ये प्रश्न समझ गए, प्रश्न क्या है? प्रश्न आया समझ में? अब देखिए, आप क्या लिखोगे? जो मन है, मन को समझ लीजिए, मन को क्या बताया गया है? वो दर्पण के समान है। मन क्या है? दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में आप जैसे भी रहते हैं, वैसा आपका क्या होता है? सूरत दिखता है। जैसा आप हैं, वैसा ही दर्पण में आप दिखेंगे। उसी प्रकार उसी प्रकार आपको समझना है मन को। मतलब मन में अगर आप प्रसन्नता, अगर आपका मन प्रसन्न है, तो संसार भी कैसा दिखेगा? प्रसन्न चित्त दिखेगा। अगर आपका मन दुखी है, तो संसार भी बेकार सा दिखेगा, दुखी सा दिखेगा। तो यही बता रहे हैं। मतलब सिंपल सा इस प्रश्न का व्याख्या सिंपल से ये है कि जैसा हमारा मन होगा, वैसा हमारा क्या हो जाएगा जी? संसार होगा। जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा संसार हो जाएगा। बस केवल इतना ही लिखना है। और कुछ अच्छा उसको 5 कर देते हैं। अब देखिए हमारी आप इसका कैसे करिएगा व्याख्या? आप लिखिएगा हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए-नए रंग को दिखाया करती है। वह हमारी प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। देखिए यह बात बिल्कुल इसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई अचंभे की बात नहीं है। सीधा-सा लिखिएगा कि यह बात पहले क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हमारा मन सही है, तो संसार भी सही दिखेगा। यानी ये जो संसार है, प्रपंचात्मक जो संसार है, जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा यह संसार दिखेगा। मन दुखी है तो संसार भी दुखी दिखेगा। बस केवल यही चीज़ें लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है? भाषा मनुष्य के व्यक्ति का साधन है, लेकिन मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति स्थिर नहीं है। वह प्रत्येक क्षण नए-नए रंग बदलती है, अर्थात मनुष्य के मन में नए-नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मनुष्य की मनोवृत्ति इन प्रपंच से भरे हुए संसार में एक भरे आईने की तरह है, जिसमें जैसी घटनाएँ देखी जा सकती हैं, जिनके घटित होने की कोई उम्मीद नहीं होती। आप इतना सारा ये सब मत लिखिएगा। केवल आप इतना लिख सकते हैं आईने की तरह है, इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा कि अगर हमारा मन दुखी है तो संसार भी दुखी, क्योंकि आईना में वही दिखेगा ना जैसे आप रहेंगे। जैसा आपका मन होगा वैसा ही संसार दिखेगा। अगर हम दुखी हैं तो संसार भी दुखी दिखता है, अगर हम सही हैं तो संसार भी सही दिखेगा। अर्थात हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारा मन है वो हमेशा ही सकारात्मक रहे, मतलब अच्छे अच्छे संकल्पों से युक्त रहे, शिव संकल्पों से युक्त रहे। इसीलिए तो बोला गया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वह हमारा मन शिव संकल्पों से युक्त के बाद देखिए दूसरा, यह तो और भी आसान प्रश्न है, सच है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। लेख के मत अनुसार यह बात पूरी तरह से सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसके गुण दोष दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं हो पाते। अर्थात मनुष्य की वाणी तथा बातचीत के ढंग से उसके स्वभाव के बारे में, चरित्र का पता चलता है। स्वभाव के बारे में और चरित्र के बारे में पता चलता है। बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह बात भी बिल्कुल सही है और ये बात बोला कौन था? बेन जॉनसन। ये भी उसको पुट कर दिएगा, उसकी पहचान सामने आती है। ये हो गया, एक और प्रश्न बचा होगा शायद, वो भी कर लेते हैं। ये सब वैसे तो नहीं लगता कि मुझे पूछेगा लेकिन फिर भी। निबंध की क्या विशेषता? प्रस्तुत निबंध की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। आकार, पहले आकार के बारे में देखते हैं, फिर वाक्य विन्यास, फिर अगला क्या है? भाषा शैली, फिर क्या है? तारतम्यता, फिर क्या है? अधिकांश पहलुओं पर चर्चा, ठीक? आप ये पॉइंट भी लिख देंगे चलेगा, लेकिन फिर भी आकार के बारे में। आकार की दृष्टि से ये क्या है? देखिए, आकार की दृष्टि से यह निबंध श्रेष्ठ है। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं किया गया और विषय को संक्षिप्त रूप में पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास किया। दूसरा, वाक्य विन्यास देखिएगा तो बोल रहे हैं कि निबंध में वाक्य विन्यास का विधान उच्च कोटि का है। वाक्य क्रमबद्ध तथा एक दूसरे से सुंदर ढंग से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप निबंध लिखते हैं तो एक वाक्य ऐसा रहता है, दूसरा वाक्य वैसा, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। लेकिन इनका निबंध ऐसा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अच्छी प्रकार से। भाषा शैली देखिएगा, निबंध की भाषा प्रवाहमयी है, मतलब लग रहा है कि एक स्टोरी की तरह है। प्रवाहमयी एवं विषय अनुकूल है। भाषा में सरलता है, सहजता है एवं प्रसंग अनुकूलता जैसे गुण विद्यमान है। शब्दों का कुशल प्रयोग भाषा के सौंदर्य को क्या करता है? द्विगुणित कर रहा है। अगला, तारतम्यता।
तारतम्यता का गुण किसी भी निबंध के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक माना जाता है। प्रस्तुत निबंध में विचारों में क्या है? तारतम्यता दर्शाना। यानी तारतम्यता बोल सकते हैं, वाक्य विन्यास थोड़ा बहुत, यानी कि तारतम्यता मतलब एक दूसरे से प्रवाहमय है, जुड़े हुए हैं। अधिकांश पहलुओं पर चर्चा। प्रस्तुत निबंध में विषय में संबंधित अधिकांश पहलुओं पर चर्चा की गई है। तथा और भी है, देख लेते हैं और है। बस उतना से हो जाएगा, काफ़ी है। तो ये प्रश्न उत्तरी समाप्त होता है। जब अगला क्लास होगा तो वह कौन-सा होगा पता है? दूसरा उसने कहा था।